प्रभु की नाम की महिमा हो। आज की शाम के वक्त प्रभु ने हमारे बीच में समय दिया ताकि हम प्रभु के वचन को सीखे। आज की शाम की वक्त हम आ, छठवें चैप्टर में जाएगा, टीचिंग लाइक जीसस, यीशु की तरह शिक्षा देना, यीशु की तरह शिक्षा देना। मैंने आपको नोट्स पहले दे चुका हूं। आप सबको नोट मिला है ना? सबको नोट मिल चुका है ना? ठीक है। तो आपको जो नोट मैंने दिया है वो नोट में ये असाइनमेंट का भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स अच्छा से पढ़ लीजिए। कोई टीचर लोग नोट्स पहले देता नहीं, वो जो पढ़ाई करता है वो नोट आपको देते हैं, लेकिन मैंने आपको नोट्स पूरा दे दिया है ताकि आप लोग पूरा क्या करना है, पढ़कर उत्तर देना है। इसलिए मैंने आपको नोट दिया था। तो you need to read the notes very carefully and answer the questions of assignment. Okay, तो छठवें चैप्टर में ऐसा लिखा है, टीचिंग लाइक ए जीसस, यीशु की तरह शिक्षा देना है। तो उसी चैप्टर में हम क्या सीखेगा, यीशु को एक महान शिक्षक बनाया। वो कौन सा गुण है यीशु को महान शिक्षक बनाया, वो चैप्टर में हम पढ़ेगा। यीशु को महान शिक्षक बनाया, कौन सा गुण है यीशु को महान शिक्षक बनाया। तो हमारे मसीह जीवन में हम देखेगा तो एक शिक्षक और एक नेता, वो नेता बनने के लिए उसका जीवन में कुछ गुण होना चाहिए, वो हमको जानना पड़ता है। तो यीशु मसीह का सेवकाई में और यीशु मसीह का चरित्र में हम पढ़ाई करेंगे तो, जब हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है यीशु मसीह का जीवन में क्या क्या गुण यीशु को महान नेतक बनाया, महान शिक्षक बनाया, वो हमको नीचे आएगा तो हमको पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर में, ये अध्याय में हमारे सेवकाई का अंदर का वो एक मूल्य को हम पढ़ने के लिए हमको मिलता है। सेवकाई का मूल्य क्या है वो पढ़ने के लिए हमको मिलता है। ये मूल्य क्या है, जब हम पूरी रीति से सेवकाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तब यीशु की तरह हम भी सेवकाई करने के लिए हम भी जाना है। क्या है इसका मूल्य? जब हम पूरी तरह से सेवकाई के लिए हम तैयार होता है, तो यीशु की तरह जैसे यीशु सेवकाई किया, यीशु सेवकाई के लिए गया, हम भी सेवकाई के लिए जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही है ये चैप्टर का मूल्य, सेवकाई का मूल्य। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 40 पद थोड़ा पढ़ेगा। कमलेश और ओमकार, आप लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेगा तो, मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, आपके पास हिंदी बाइबल है। आप लोग धीरे धीरे पढ़ेगा तो मैं आपका वॉइस थोड़ा कैच कर आपको मैं भी हिंदी में बोल सकूं। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 40 पद, लूक चैप्टर 6 वर्स 40। कैन यू रीड? ओमकार और कमलेश, कमलेश तो गए, ओमकार थोड़ा पढ़िए 40 पद। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ठीक है, चेले अपने गुरु से क्या नहीं, बड़ा नहीं। जरा ऐसे लिखा है,
a pupil is not above his teacher, but everyone after he has been fully trained, वो पूरी रीति से जब तैयारी होता है, he will be like his teacher, मतलब वो नेता के समान हो जाएगा। तो आज की दुनिया में क्या होता है, जब प्रभु का वचन को पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो कुछ लोगों को ऐसा एक घमंड आता है, मैं यीशु से भी बड़ा आदमी हूं, है कि नहीं? ऐसा भी आदमी लोग है आज का ये दुनिया में, इस सेवकाई में मैं भी देखा हूं। ऐसे ही कुछ पादरी लोग होता है, ऐसे कुछ लोग होता है, ताकि मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, मेरे को सबसे बड़ा ज्ञान है, इतना ज्ञान है, वो सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे को है, ऐसा घमंड मसीह जीवन में होता है। यदि आपके जिंदगी में ऐसा घमंड है, तो आज की शाम की वक्त वो घमंड को हम काट कर फेंकना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु की समान नम्र होना है। और यीशु की टीचिंग क्या है, यीशु का शिक्षा क्या है, वो जो शिक्षा देता है, चेले जो शिक्षा देता है, वो चेले यीशु के समान हो जाता है, यीशु के ऊपर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात हमारे जिंदगी में हमको याद करते रहना है। यदि आपके जीवन में, आपका मसीहत जीवन में आपको ज्यादा घमंड है, तो कभी भी आप लोग सक्सेस नहीं होगा। ठीक है? तो आप लोग को क्या करना है, घमंड नहीं होना है। ये वर्ड्स आप लोग मार्क करके रखना है। ये वर्ड्स क्या करके रखना है, मार्क करके रखना है। ये बिब्लिकल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सेवकाई के लिए, हमारा डेली लाइफ में, चाल चलन में, हमारी सारी जिंदगी में ये वर्ड्स हमको आ, अच्छी रीति से चलाएगा। तो एक यीशु मसीह का हृदय हम इधर देखता है। We would see the heart of the master or the heart of the teacher. यीशु मसीह का एक हृदय को हम इधर देखता है। क्या है एक शिक्षक का और एक टीचर का स्वभाव, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक टीचर का स्वभाव क्या होना चाहिए, वो उसका हृदय को दूसरों के सामने दिखाता है। क्या है, एक टीचर जब वो पढ़ाई को और एक शिक्षक को देता है, जब शिक्षक को देने के समय उसका हृदय को वो बांट कर देता है। जब आपका हृदय के अंदर से घमंड की आत्मा बाहर आएगा, तो आप लोगों के हृदय के अंदर में क्या होता है, घमंड का स्वभाव है, तो आप लोग वो स्वभाव को बांट कर देता है। तो ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह का बच्चा है, बच्ची है, संतान है, पुरोहित वर्ग है। जब हम यीशु मसीह के चेला को दूसरे लोगों को देता है, तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, हमारा हृदय का अंदर से आना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 और 19 पद। कौन है? ओमकार भाई गया? ओमकार जी थोड़ा हिंदी में वो थोड़ा वीडियो को खोल कर थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि मैं भी आपके चेहरे का देखो, करंट रहिए। और हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। 4 का 16 और 17, नहीं तो कमलेश जी पढ़ लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 18 18 19 18 19। हाँ, बस ये
4 अध्याय 18 से 19 पद जब हम पढ़े तो हमारा हृदय के अंदर हमको एक दर्शन मिलता है। वो दर्शन ये बिब्लिकल वर्ड्स का अंदर लिखा गया है। इधर 5 बात को आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। 5 बात। नंबर 1, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। ये सुसमाचार को हम शिक्षा देने के लिए जाता है। उसके पहले जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करता है, हमारे हृदय के अंदर हमको एक दर्शन होना चाहिए, ताकि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोध्य, एक दर्शन आपका आत्मीय जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात है, बिकॉज ही अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। वो पद थोड़ा पढ़िए, कमलेश और ओमकार भाई थोड़ा पढ़िए। हाँ, सुसमाचार को सुनाने के लिए क्या किया है? मेरे को अभिषेक किया। वो पुअर, उसका क्या लिखा गया? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है? मेरे को अभिषेक किया है। प्रोक्लेम द गुड न्यूज टू द पुअर। हम किसको शिक्षा देना है? नंबर 1, एक ही बात है, वी नीड टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज टू द पुअर। कंगालों को शिक्षा देना है। किसको शिक्षा देना है? प्रोक्लेम द गुड न्यूज टू द पुअर। जहां पर सुसमाचार नहीं है, वहां पर जाकर प्रभु की सुसमाचार को हम सुनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात है, इधर ऐसा लिखा गया है, he has sent me to the proclaim, to release to the captives। उधर ऐसा लिखा गया है, proclaim the liberty to the captives। और जो पढ़िए। बंदियों को छुटकारा देना है। तो दूसरा शिक्षा क्या है? बंदियों को छुटकारा देना है। तो हमारे हृदय के अंदर एक दर्शन होना चाहिए। वो दर्शन की दूसरी बात इधर लिखा गया है, बंदियों को हम क्या करना है? छुटकारा देना है। कौन सा रीति से बहुत आदमी लोग आजकल बंधन में है? नंबर 1, पाप का बंधन में है। वो पाप बहुत रीति से है। कुछ लोग सेक्सुअल सिन में है, मतलब लैंगिक पाप में। कुछ लोग अंदर में है। वो कुछ लोग क्या है? वो दुनियादारी के दारू और गांजा और बीड़ी सब पीते हुए जाता है। कुछ लोग कुड़ 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 बोल के जाता है। आप लोग को मालूम है, जो पाप है बोलने की जरूरत नहीं होगी। मेरे को सब कुछ पाप बोलने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं बहुत बहुत जल्दी जल्दी जाता हूँ। आप लोगों को मालूम है क्या क्या पाप है? जो बपतिस्मा लिया है, जो अन्य भाषा बोलता है, सब कुछ किया, फिर भी जो लोग पाप में है, क्या करना है? इस सारे आदमी लोगों को हम क्या करना है? छुटकारा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा एक जिम्मेदारी प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम सारे आदमी को पाप से छुटकारा देना है। जो बंधन है,
आज के दुनिया में बहुत लोग बंधन में है, वो बंधन से छुटकारा देना है। मेरे को वो विवरण करने के लिए टाइम कम थी, इसीलिए मैं तीसरी में जाता हूँ। और तीसरी पॉइंट ये है कि रिलीव द कैप्टिव्स एंड रिकवरी ऑफ साइट टू द ब्लाइंड, प्रोक्लेम रिकवरी ऑफ साइट ऑफ द लॉर्ड टू द ब्लाइंड। और थोड़ा पढ़िए, अंधों को, हाँ, अंधों को दृष्टि पाने का। तो हमारा सुसमाचार के दौरान के द्वारा जो अंधे हैं उसको क्या पाना है? दृष्टि पाना है। आज मैं इसलिए चश्मा पाना हूं ताकि मेरे को ये नोट अच्छा से नहीं दिखता है। तो एक रीति से मैं कौन हूं? थोड़ी रीति से अंधे है। आप लोगों का नाम सुजा और मीना, ओंकार, पूजा, ये सबका नाम मेरे को पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा है। लेकिन छोटा अक्षर है ना, ये बाइबल के अक्षर छोटा छोटा हमको पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने क्या रखा है? चश्मा रखा है कि नहीं? तो बहुत लोग आजकल ये अंधे है, उसको कुछ भी नहीं देखता है। उसको क्या करना है? वी नीड टू प्रोक्लेम द रिकवरी ऑफ द साइट टू द ब्लाइंड। इधर ऐसा लिखा गया है, एंड रिकवरी ऑफ द साइट टू द ब्लाइंड, अंधों को, पढ़िए। ये ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगा। अंधों को दृष्टि पाने के लिए सुसमाचार को हम क्या करना है? बांटना है। और चौथी बात ये है, टू सेट फ्री दोस हु आर डाउन ट्रॉडन, सेट द लिबर्टी दोस हु आर ओप्रेस्ड। थोड़ा पढ़िए। और कुचले हुओं को क्या करना है? छुड़ाना है, छुड़ाना है। तो क्या करना है? टू सेट फ्री दोस हु आर डाउन ट्रॉडन, मतलब जो सबसे नीचे से, मतलब क्या है? आप लोग देखा तो गांव गांव में जाएगा तो काले काले आदमी लोगों को आपको देख सकते हैं, जो संस्कृति नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं पहना गया है, ऐसा ऐसा आदमी लोगों का आपको देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा आदमी को देखने के बाद वो हमारा कास्ट में नहीं है, ऐसा 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 कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन आप लोग क्या करना है? ऐसा नहीं करने का है, उसको भी सुसमाचार को बांटना है। जब मैं अंडमान निकोबार आइलैंड में 2000 2006 में सुसमाचार सुनाने के लिए गया था, अंडमान निकोबार आइलैंड, आप सुनता होगा। उधर जरवा बोलकर एक गांव लोग है, जरवा, वो लोग कपड़ा नहीं पहनते। पहनते है मतलब ऐसा है, मेन मेन पार्ट्स को वो लोग कवर करता है। उधर हमको सुसमाचार जाकर सुनाने के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हमको मारता है। वो हमारे कपड़ों को पूरा निकाल कर वो भी जाएगा, ऐसा है उसका स्वभाव। लेकिन हमने उसी जगह में भी जाकर प्रभु के वचन को सुनाया है, तो समाचार को सुनाया है। वो प्रभु की दया था। तो ऐसा आदमी लोग आपको काटेगा, मारेगा, सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप लोग सोचेगा हम उधर नहीं जाएगा, लेकिन उधर भी हमको जाकर क्या करना है? प्रभु की सुसमाचार को सुनाना है। उससे पहले आप लोग क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपको अभिषेक देगा, सामर्थ देगा, ताकि आप जाकर प्रभु की सुसमाचार को सुनाओ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका 17 से 21 पद थोड़ा पढ़िए। हमारे पास टाइम बहुत कम थी इसलिए जल्दी जल्दी जाएगा। मरकोस 10 अध्याय 17 और 21 तक।
हाँ, हाँ। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। हम्म, हाँ, ये 21 पद पढ़िए, 21 पद, 21। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, यीशु को फॉलो करने के लिए, यीशु को अनुगमन करने के लिए क्या करना है? सारी चीज को क्या करना है? बोलिए। सारी चीज को, यीशु के पीछे होने के लिए हमको क्या करना है? सारी चीज को छोड़ना है। ऐसा हमको कर सकते हैं क्या? वेरी डिफिकल्ट। यीशु का पीछे करने के लिए सारी चीज को छोड़ना बोलेगा तो हाँ, हो सकता है क्या? यीशु को चेले लोग मछली पकड़ने वाले थे, मालूम है? जब यीशु मसीह ने उसको बोला, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा, ठीक है? तो उन लोग क्या कर दिया? पूरी चीज को छोड़कर यीशु के पास आए। तो हमारे जीवन में यीशु का शिक्षा ये है, यीशु को पीछे होने के लिए हमको क्या करना है? हमारे जो पीछे होता है, सारी चीजों को छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ताकि प्रभु ने हमको चुना, हमको अभिषेक किया, ताकि हम इस सारी चीज को छोड़कर प्रभु की नाम की महिमा और प्रभु की नाम की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप लोग कुछ ना कुछ पकड़ कर रहेगा, तो आप लोगों को कुछ भी करने के लिए नहीं होगा। आज की शाम के वक्त मैं प्रभु की वचन की दौर से मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, ताकि यीशु को चेले लोग यीशु को फोड़ो पीछे होने के लिए, उसका पीछे जो कुछ भी है वो सारी चीजों को छोड़कर यीशु को पीछे हुआ है। तो आपका जिंदगी में, आपका मसीहत जीवन में, आज की शाम की वक्त आप लोग ये सोचना है, यदि आप यीशु को सचमुच में पीछे होने के लिए आप आए हैं, अभी आप सोच लिए आपको क्या चीज यीशु से पीछे करता है? प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु के सुसमाचार को दूसरे लोगों को बांटने के लिए, यदि कुछ भी चीज आप लोगों को पीछे कर रहे हैं, तो वो सारी चीज को छोड़कर यीशु को पीछे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मरकुस रजी सुसमाचार, मरकुस रजी सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, 27 एंड 28। मरकुस रजी सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, 27 और 28। हाँ, हाँ, हाँ। लोग मुझे क्यों कहते हैं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, जी। यीशु मसीह को कुछ लोग बोला, आप लोग क्या समझते हैं? कुछ लोग बोला यूहन्ना बपतिस्मा वाला, कुछ लोग बोले ये है वो है, ऐसा ऐसा कुछ बोला। तो यीशु मसीह ने उसका बीच में बहुत सहनशील रहा, और
Mark chapter 8, verse 27 and 28. It is written very clearly. And Jesus went out along with his disciples and village Caesarea Philippi, and on way questioned his disciples, saying to them, "Who do people say that I am?" And they told him, saying, "John the Baptist, and others say Elijah, but others say one of the prophets." But यीशु मसीह ने उसके बीच में क्या रखा था? बहुत साइलेंट रहा, बहुत सहनशील रहा. यीशु मसीह का 29 पढ़िए. But who do you say that I am? Peter answered, said, "Him the word, the Christ." लेकिन पतरस ने कहा, हाँ, the word, the Christ. और थोड़ा पढ़िए 29 का लास्ट पद. हाँ, हाँ. तुम कौन है? मसीह है. लेकिन यीशु मसीह उधर डायरेक्ट कुछ बोला नहीं, लेकिन पतरस ने बोला, क्या बोला? तू मसीह है. यीशु मसीह ने उधर बहुत साइलेंट रहेगा, सहनशील रहेगा. लेकिन यीशु मसीह के चेले पतरस ने बोला, तुम कौन है? मसीह है. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद थोड़ा पढ़िए. मेरे ख्याल से इधर एक छोटे बच्चे हमारे क्लास में बैठे था, उसको भी मेमोरी है. शायद आप लोग सबको मेमोरी है. आपको मालूम है? हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि हाँ अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे तो अनंत जीवन पाए, नाश न हो बल्कि वो आनंद जीवन को पाए. तो यीशु मसीह को जो विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा. वो क्या होगा? आनंद जीवन पाएगा. वो यीशु का शिक्षा में, यीशु का टीचिंग में एक बहुत बड़ी बात यीशु उधर बता रहा था. हम क्या करेगा? आनंद जीवन पाएगा. लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 5वां पद थोड़ा पढ़िए. आप नोट करके रख लीजिए. लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक आप लोग नोट करके रख लीजिए. मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग 5 पद थोड़ा पढ़िए. 5 पद लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 पद. हाँ, हाँ, हाँ. उधर सैमून ने क्या उत्तर दिया? हमने रात भर काम किया, हमको कुछ भी नहीं मिला. लेकिन यीशु मसीह ने इधर ऐसा एक टीचिंग देता है, उसका शिक्षा का परम प्रधान बात इधर यीशु क्या बोलता है? वो यीशु उधर बोलता है. और 6 में ऐसा लिखा है, when they had done this, they engrossed a great quantity of fish and their nest began to break. 6 पद थोड़ा पढ़िए. 6 पद. हाँ, उधर ऐसा लिखा गया है, जब यीशु मसीह का बात को सुनकर वो मछली पकड़ने के लिए उसका जाल को डाला है, तो वो जाल पूरा भर भर कर जैसे खींचने के समय वो जाल फट गया. Praise the Lord. वो रात भर पूरा काम किया था, लेकिन उसको कुछ मिला है क्या? कुछ भी नहीं मिला. प्यारे लोगों, जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं, जब हम प्रभु के वचन को दूसरे लोग को पढ़ाने के लिए चाहते हैं, तो हमारे बीच में एक लक्ष्य होना चाहिए. जहां हम जाकर जाल को डालना है, जहां पर जाकर
जाल को डालना है। मछली किधर है? ये लक्ष्य हमको क्या होना होना चाहिए। यदि ये लक्ष्य के बिना आप लोग जाल को डाले हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज की शाम की वक्त मैं प्रभु की वचन से एक मर्म प्रधान बात को आपको बोलना चाहता हूं। आप लोग सेवकाई को जाने से पहले प्रार्थना के साथ प्रभु को पूछिए, प्रभु की आत्मा से अगुआ दे दीजिए, अगुआ को ले लीजिए, ताकि जहां और आम जाना है इसका उधर रात भर काम किया, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने बोला वो तुम्हारे प्रभु का जो बात है उसी बात के ऊपर वो लोग जाल को डालना शुरू कर दिया। मैं आज रात को एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आपका जिंदगी में कितने लोग आपका लक्ष्य को लिख कर रखता है? हमारे जीवन में हम सबको एक लक्ष्य है। लक्ष्य, इट इज ट्रू दैट वी ऑल आर हैविंग आवर ओन गोल्स इन अवर लाइफ। गोल है ना, गोल होता है ना, लक्ष्य होता है ना। कितने लोग को गोल है? थोड़ा हाथ हाथ ऐसा ऊपर कर दीजिए। इधर खाली 4 लोग वीडियो ऑन किया है, किसी को गोल नहीं। हाँ, एक आदमी को गोल है, दूसरे किसी को गोल नहीं। कुछ लोग हंसी होकर बोलते हैं कितने लोग को गोल है? कल क्या होना है आपको कुछ गोल है? कुछ लक्ष्य है आपका ऊपर में? आप लोग आपके लक्ष्य को लिख कर रखता है क्या? नहीं, नहीं लक्ष्य। हाँ, ये है इसको। ठीक है, आप लोग का लक्ष्य कुछ भी हो, आप लोग वो पेपर में लिख कर रहना है। पेपर में लिख कर रहना है। यदि आपका लक्ष्य ए पेपर में आप लोग लिखकर आप लोग प्रार्थना करेगा तो मैं चाहता हूं प्रभु आपका प्रार्थना को उत्तर दे देगा। नहीं तो आप लोगों का गोल इधर लिख लीजिए। लिखने के बाद एक डेट को डाल दीजिए। डेट डालने के बाद प्रार्थना कर दीजिए, आप लोगों को जरूर उत्तर मिलेगा। जब मूसा ने पुराना नियम में इसराइल लोगों को चलाया था, मूसा के हाथ में एक लाठी था, मालूम है? वो लाठी को नीचे डाला तो क्या हुआ था प्रमोद भाई? हाँ, इधर नीता जी बोले सांप बन गया। लाठी को नीचे डाला तो कौन क्या बन गया? सांप बन गया। वो नीचे डाला इसीलिए क्या बन गया था? सांप बन गया। यदि नीचे नहीं रहा, ऐसा पकड़ कर रहेगा तो कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों को अपना प्रार्थना का विषय को एक पेपर में लिख लीजिए और हाथ में पकड़ लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करो। आप मैं बोलता हूं आपको जरूर उत्तर मिलेगा। तो आपका गोल, लक्ष्य एक पेपर में लिखना है। यदि आज तक कोई नहीं किया तो वो करना है। ठीक है, आज तक कोई भी नहीं किया तो करना है। और लूका ने सुसमाचार 5 अध्याय में ऐसा लिखा है, यीशु ने समुद्र पर शिक्षा दिया। यीशु ने समुद्र पर, जहां पर यीशु ने क्या शिक्षा दिया? समुद्र के ऊपर यीशु ने शिक्षा दिया। तो उन्हें पूछा, प्रभु इस समुद्र के ऊपर से टीचिंग करने के समय, ऐसा गोल आने के समय, वो कोल कट होने के समय ऐसा होता है। ठीक है, यीशु ने समुद्र के ऊपर शिक्षा दिया, तूफान के दौर यीशु ने शिक्षा दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 21 और 25 पद आप लोग लिखकर देख लीजिए। मैं पढ़ाने के लिए आपको ये पढ़ाने के लिए मेरे को टाइम नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 से 25।
और समुद्र के ऊपर यीशु ने शिक्षा दी, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय। और यीशु ने क्या क्या बात यीशु ने सिखाया, यीशु ने क्या क्या बात यीशु ने सिखाया। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका एक पद आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम की कमती वजह से मैं धीरे धीरे जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी फास्ट जाता है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके एक पद में यीशु ने अपने चेला को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। यीशु ने क्या सिखाया? प्रार्थना करने के लिए सिखाया। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 38 पद, 38, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 पद में यीशु ने ये बात को सिखाया ताकि तुम लोग जो बात को देना है, देने के लिए सिखाया। आपके हाथ में जो कुछ भी है, मतलब जो पैसा देने के लिए नहीं है, ठीक है, देने के लिए आपने आपको जो कुछ भी है देने के लिए सिखाया। और लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 18 से 30 पद, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 से 30 पद पढ़ेगा तो यीशु ने अनंतकाल जीवन को प्राप्त करने के लिए सिखाया। यीशु ने, ऐसा आपका नोट में मिलेगा नहीं, आपको चाहिए तो लिखकर डाल दीजिए, लिख लीजिए। यीशु ने अनंत काल को प्राप्त करने के लिए क्या करना है वो सिखाया। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 से 30 पद में यीशु ने आनंद काल को प्राप्त करने के लिए यीशु ने सिखाया, क्या करना वो सिखाया। और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 47 से लेकर 48 पद आप लोग पढ़ेगा तो 46 to 48, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 47 से 48 पद आप लोग पढ़ेगा तो बच्चे लोग के समान होने के लिए यीशु ने सिखाया। बच्चे लोग के समान, हम लोग बच्चे लोग के समान होना है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं वो सब लेकर आपको पढ़ने के लिए चाहता था, लेकिन इतना टाइम कम थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूँ। और 5 और मिनट है, 5 मिनट के अंदर हम ये क्लास कुछ बंद करेगा। यीशु ने बच्चे लोग को समान होने के लिए सिखाया। और लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से 7 पद, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से 7 पद को हम देखेंगे तो यीशु ने जो खोया हुआ है उसको पाने के लिए सिखाया। मतलब जो खो गया, जो बात को खो गया, मतलब वॉट एवर द थिंग्स वी हैव लॉस्ट वी नीड टू ब्रिंग इट बैक। खोया हुआ चीज को पाने के लिए यीशु ने सिखाया। आप लोगों को लूका रचित सुसमाचार उसका 11 पद से 30 पद पढ़ेगा तो उधर हमको खोया हुआ बेटे के बारे में उधर लिखा गया है। प्रोडिकल सन, आपको मालूम है ना प्रोडिकल सन के बारे में, प्रोडिकल सन उसके बारे में उधर लिखा गया है। आज की शाम की क्लास मैं इधर बंद करना चाहता हूं। प्रभु ये वचन के द्वारा हमको आशीष दे।